दिव्यास्त्र समझते तो होंगे ही आप। दिव्यास्त्र मानी ऐसे हथियार जो पलक झपकते हमलों को अंजाम दे और जिनका तोड़ किसी के पास ना हो। भारत के पास ऐसा ही एक दिव्यास्त्र आने वाला है। MQ-9B हंटर करना है। और मैं डॉक्टर जयशंकर का बता दूं कि वो अकेला 1.4 बिलियन लोगों की फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता रहा है। चीमा साहब, अफसोस की बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और दूसरा इस वक्त आपको सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है, जो इसका आपने खुद ही पहुंचे हैं, आपको पता है 6 डेज विजिट, आप सोचें 2 दिन का होता है मैक्सिमम 3 डेज विजिट होता है, वो 6 डे विजिट पर पहुंचे हैं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका। ऐसे नहीं पहुंच गए, ये एक कस्प है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ये बोला था कि हम पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बात किससे करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें, यानी उन्हें भी यही लगता है कि ये एक डीप स्टेट है। एग्जैक्टली हमारा इमेज किलर ड्रोन, आसमान का ऐसा प्रहरी जिसकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नभ से जल और थल में दुश्मन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने की गारंटी है ये ड्रोन। और अब सुपर पावर अमेरिका का MQ-9B हंटर किलर ड्रोन नए साल से अपने सवाल के अंदर भी जवाब दे दिया है कि इंग्लिश से इतनी नफरत है जो आपको सदियों पीछे किए जा रही है, दुनिया से सदियों पीछे। आप हमेशा डिफेंसिव मूड में होते हैं, अग्रेसिव मूड आ रही है, दूसरी हुकूमत आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पिछले प्रोग्राम में उठा के देखिए, मैंने कहा था कि ये जो टाइम है ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का अमेरिका पहुंचना, पधारना, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस और लॉजिक्स हैं। वो क्या है? जो है पूरी दुनिया में ये जाता है कि हमसे कोई भी बात करता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। हमारी जैसे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारी अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर भी ले कि हमने क्या करना है, तो हम उस भी समझते हैं। आप फॉक्स न्यूज, CNN, दुनिया के बड़े चैनल्स में आए हैं और आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की इस बला का नाम है। दैट्स अ पाकिस्तान का जो केस है, हम क्यों प्लीड नहीं कर सकते? क्यों पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर जो हैं ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बता सकते? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं उर्दू में करते हैं, दुनिया को हमें समझ ही नहीं आती। मेरा जो सेंट्रल सवाल है कि व्हाई पाकिस्तान डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट टू टेल व्हाट इज पाकिस्तान स्टोरी। इस पे आप तारड़ साहब, पहला सवाल ही मैंने ये करना है। और मैं डॉक्टर जयशंकर का बता दूं कि वो अकेला 1.4 बिलियन लोगों की फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता रहा है। चीमा साहब, अफसोस की बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और दूसरा इस वक्त आपको सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है, जो इसका आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर भी जवाब दे दिया है कि इंग्लिश से इतनी नफरत है जो आपको सदियों पीछे किए जा रही है, दुनिया से सदियों पीछे। आप हमेशा डिफेंसिव मूड में होते हैं, अग्रेसिव मूड में नहीं होते। आज मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा, छोटी सी मिसाल। चीमा साहब, ISPR के आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने थोड़ा सा टच किया है, लेकिन अभी भी उसमें कई चीजें ऐड की जा सकती थी। आज उन्होंने 2-4 लफ्ज नए इस्तेमाल किए। एक तो उन्होंने सियासी दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने आज ये बात करने वाली थी, नून लीग वालों को भी चाहिए थे इस पर रिसर्च करते, और आपके फॉरेन ऑफिस ने भी आज तक इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, बल्कि बड़ी माठी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है आपका फॉरेन ऑफिस। उन्होंने एक बात आज सबसे ज्यादा उन्होंने कही है कि हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन 900 लोगों को सजाएं दी गई थी इंग्लैंड के अंदर, और 1200 लोगों को सजाएं दी गई थी फ्रांस के अंदर। और उसके बाद उन्होंने 6 जनवरी का जिक्र भी किया है। फॉरेन ऑफिस ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? हमारे चौधरी साहब ने गुटानमो बे का जिक्र क्यों नहीं किया कि आपने अभी तक गुटानमो बे आपका खुला है? उन्होंने लीबिया और इराक के बारे में बात क्यों नहीं की कि आपने तबाही फेर दी है? उन्होंने आज ये क्यों नहीं बात की कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर 1,86,000 बंदा फिलिस्तीन के अंदर मार दिया गया है? अग्रेसिव क्यों नहीं हुए, डिफेंसिव होते हैं हमेशा? क्या वजह? वेस्ट को इस वक्त हर इस तमाम सिचुएशन में इंडिया पूरी दुनिया से कैसे फायदा उठा रहा है, अब मैं आपको ये बताने लगी कि एक तरफ जहां मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, वहीं पर हम ये देखते हैं कि भारत के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ कैसे चल रहे हैं। सबके साथ फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि देखिए जो
अमेरिका है वो तो उसके साथ तो ऐसे ही इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं और बड़ा कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, ये भूल जाएं आप। अब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर 6 दिन के 6 डेज विजिट पर अमेरिका पहुंचे हैं। आपको पता है 6 डेज विजिट, आप सोचें 2 दिन का होता है मैक्सिमम 3 डेज विजिट होता है, वो 6 डे विजिट पर पहुंचे हैं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका। ऐसे नहीं पहुंच गए, ये एक कस्प है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक हुकूमत जा रही है, दूसरी हुकूमत आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पिछले प्रोग्राम में उठा के देखिए, मैंने कहा था कि ये जो टाइम है ये बड़ा क्रूशल टाइम है। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का अमेरिका पहुंचना, पधारना, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस और लॉजिक्स हैं। वो क्या है, उसमें से कुछ हम आपके सामने रख के देते हैं। एक नंबर 1 कि इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने जनवरी में अपना हलफ उठाना है, वोट टेकिंग सेरेमनी है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, उनके साथ बातचीत, उनके बीच में देखना, सारा जायजा लेना, कौन कहां पर कैसे, और उनके साथ इंटरेक्शन करना और अपने आगे वाली हुकूमत में अपने लिए जगह बनाना, अपनी से रखना। अच्छा, इसी के साथ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जा रही है, ऑलमोस्ट जा चुकी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनकी मीटिंग है किससे? एंथनी ब्लिंकन से, सेक्रेटरी स्टेट से, जो कि अभी सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन है, उनके साथ उनकी मीटिंग है, मुलाकात है। तो उसमें उनकी जो डायलॉग होगा वो उसमें अपनी से रखेंगे ऑब्वियसली, जो भी वो चाहते हैं। लेकिन इसमें कुछ और बड़े अहम इस वक्त ये जो टाइम है ना, इसके अंदर एंगल्स हैं इसके। इस वक्त अमेरिका की जो नई हुकूमत आ रही है उसने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, जिनोमिक्स, इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं। क्रिप्टो करेंसी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अमेरिका में इस वक्त एक रेवोल्यूशन आने जा रहा है टेक्नोलॉजी का। कंसिडर किए जाते हैं डीप स्टेट टर्मिनोलॉजी। हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि डीप स्टेट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जिनको उनकी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ये डीप स्टेट, हाँ, वो ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा। और हमारी सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं वो डीप स्टेट के साथ ही तय की जाती हैं, ठीक है। इसी आपकी डीप स्टेट वाली स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ये बोला था कि हम पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बात किससे करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें। यानी उन्हें भी यही लगता है कि ये एक डीप स्टेट है। एग्जैक्टली, हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में ये जाता है कि हमसे कोई भी बात करता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। हमारी जैसे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारी अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर भी ले कि हमने क्या करना है तो हम उसमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी में नहीं जा सकते। उसकी रीज़न क्या है? आप थोड़ा सा अगर इसको डीपली स्टडी करेंगे, हमारा जो भी आर्मी चीफ होता है, ये पिछले एक दो तीन एक्स आर्मी चीफ ने भी यही बात की है कि हमारा जो भी आर्मी चीफ लगाया जाता है उसमें भी हमें अमेरिका की एक कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है कि आप कौन सा आर्मी चीफ लेके आ रहे हैं। देखने को तो हम एक एटॉमिक मतलब पावर है, और ये बात हम इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन भी नहीं ले सकते। क्यों? उसकी रीजन है कि जो हमें डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, हम वो यूएस से आते हैं और डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स के नाम पे आते हैं कि ये जी आपका जुडिशरी का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका मिलिट्री का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट फंड है, और वो डायरेक्ट वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं। तो जब तक हम